गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जो विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका मतलब हेडिंग है घातांक और करनी। घातांक और करनी मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है। तो जो क्वेश्चन आता है उसके लेवल में बेसिक से बात करेंगे। जो क्वेश्चन आता है उसको हम बेसिक लेवल से बात करेंगे ताकि जो है पहले बेसिक आपको समझ में आए और उसके बाद जो क्वेश्चन जो है उसमें आया है जो 2018 ग्रुप टी में आया है उसको जो है फोकस करेंगे। इससे ये होगा, बेसिक से ये होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, है ना। क्वेश्चन तो कभी भी बता देंगे, क्वेश्चन हम कोई भी क्वेश्चन बता दिए और उसमें आपको बेसिक नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। और घातांक और करनी ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कोई ट्रिक होता ही नहीं है। पहला बात तो मान लीजिए कि ट्रिक होता ही नहीं है ना। ट्रिक जो है अपने दिमाग का उपज है। आप जितना स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे और जो स्पीड का कैलकुलेशन होगा वही आपका जो है क्या कहलाता है, ट्रिक कहलाता है। तो हम लोग घातांक और करनी के बारे में बात करेंगे। अब कैसा घातांक और कैसा करनी इसका क्वेश्चन जो है हम आपके बीच रखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप होगा इसी में x और एक तीसरा टाइप होगा है ना। ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कैसे आते हैं या नहीं आते हैं, दिमाग में ये होगा कि नहीं भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो आते हैं पहले इसको हम बेसिक तरीके से तीनों को समझेंगे और उसके बाद इस पे आधारित जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट अंडर, ये पूरा का लिखा हुआ है 2 प्लस फिर पूरा का रूट अंडर 2 प्लस 2, इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है ना। तो इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है तो पहले इसको सोल्व करेंगे बेसिक तरीके से, है ना। उसके बाद ही कोई मेथड पे जाएंगे, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, अब मान के चलते हैं इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसके लिए पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं √2 के अंतर्गत सब है ना। ये इनफाइनाइट तक है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि x है, ठीक है, x है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, मतलब वर्ग कर देंगे। तो यहां देखिए 2 प्लस 2 इसी तरह से इनफाइनाइट तक बराबर x² हो जाएगा। हम दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो इधर का वैल्यू तो x² हो गया। अब इधर देखिए इस पे सिर्फ स्क्वायर किए हैं तो ये खत्म हो गया, बाकी जो इतना बचा हुआ है इसको हम लिख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहां देखिए ये 2 प्लस हो गया, फिर देखिए मतलब अंडर रूट के अंतर्गत 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 प्लस इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट का मतलब है कि आप उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, अनंत है, उसको काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो एक चीज देखिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम टू सेम है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू या इसका वैल्यू इसका कितने के बराबर है, x के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, x हो गया और बराबर क्या हो गया, x² हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक दूसरे, है ना, द्विघात समीकरण के रूप में इसको कर देना और द्विघात समीकरण के रूप में इसको
तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको तोड़ेंगे, अब तोड़ेंगे तो क्या करते हैं द्विघात समीकरण में इसको आपस में मन ही मन गुना करेंगे। मन ही मन गुना करेंगे तो 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 2x स्क्वायर। और इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो है इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो है 2x स्क्वायर गुना मतलब जोड़ घटाव करने पर जो है ये माइनस एक्स आना चाहिए और ये दोनों को जो है मतलब इस दोनों का जो संख्या होगा वो गुना करने पर क्या होना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे माइनस 2x प्लस एक्स कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। माइनस 2x प्लस एक्स मतलब वैल्यू यही रह जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को गुना करते हैं कि माइनस 2x और प्लस एक्स मतलब ये दोनों में आपस में गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगी नहीं इसके गुणनफल के बराबर, तो है ना, तो इसको यहां लिख दिया माइनस 2 बराबर क्या 0, है ना। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस फिर इन दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 2 बराबर क्या 0। अब देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है x माइनस 2, तो x माइनस 2 तो कॉमन है दोनों में, बचेगा क्या यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और इसका वैल्यू कितना 0, है ना। अब देखिए दो है ना दो पार्टी है इसका गुणनफल कितना है 0, तो मान लेके चलते हैं यदि x माइनस 2 बराबर कितना 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2 जो है बराबर उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिए x प्लस 1 भी दिया हुआ है, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस 1, ये पॉसिबल है क्या, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, कहने का मेरा मतलब है कि यदि दो है संख्या और इसको इस तरीके से कैलकुलेट किए हैं तो आपको इस तरीके से काम करना ही पड़ेगा और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वो ट्रिकी भी पूछता है और नॉन ट्रिकी भी पूछता है। तो ट्रिकी कैसे पूछता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जैसा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस 1 इनफाइनाइट तक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिया गया है उसको ऐसा दो पार्ट में बांटिए, दो पार्ट का गुणनफल में बांटिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए, है ना। पहले क्या कर रहे हैं समझ लीजिए, ये जो नंबर दिया गया है कहीं भी नंबर सेम ही रहेगा, अगर जो सेम नहीं रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो टाइप 2 हो जाएगा, टाइप अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले नंबर को जैसे 12 है इसको जो है प्राइम नंबर के साथ गुणनफल करें, है ना, को प्राइम के साथ, है ना, को प्राइम के साथ गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो को प्राइम के साथ गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को तोड़ सकते हैं ना, 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। और हम क्या बोले हैं कि को प्राइम के रूप में तोड़िए। को प्राइम ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या होती है जिसके बीच जो है कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दो ऐसी संख्या जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है वो क्या होता है को प्राइम नंबर। अब यहां देखिए 12 को हम तोड़ दिए 2 गुना 2 गुना 3। अब यहां पे 2 ही भाग में तोड़ना है तो इसको हम 2 भाग में कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं क्या 6 गुना 2, यही लिख सकते हैं ना, है ना, 2 दूना 4 और गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 3 दूना 6 और गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, दो ही तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या बोले कि दो लगातार संख्या में इस तरीके से गुणनफल को लिखना है जिसका कॉमन जो है कुछ भी ना हो और उन दोनों में कितना का अंतर, मतलब अंतर रहे चाहे नहीं, कॉमन जो है नहीं होना चाहिए, ठीक, कॉमन क्या है नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए 2 और 6 है ना, ये दोनों जो है गुना करके तो 12 दे रहा
है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकल रहा है तो इसको क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है। कॉमन निकल रहा है उसको छोड़ देना है। अब देखिए यही एक बचा है, तो 3 गुना 4 बचा है, तो 3 गुना 4 बचा है। अब देखिए 12 का गुणनफल हमारे पास कितना बचा है, 3 और गुना कितना 4। ठीक, आंसर यहीं से डील होगा, 3 गुना 4 लिखा हुआ है। अब देखिए अब आंसर में क्या करना है, आपको डील करना है यहां 3 गुना 4। अब देखिए इसका साइन पहले देखना है, इसका साइन देखना है। तो साइन देखिए यहां पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो सब में प्लस होगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, बड़ा वैल्यू, है ना। जो पॉजिटिव रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो निगेटिव रहेगा वो छोटा रहेगा, यही तो दिमाग में चलता है ना। तो ठीक है, उसी पे हम फॉलो करेंगे। यहां पे प्लस वैल्यू है तो प्लस वैल्यू का मतलब बड़ा और माइनस वैल्यू का मतलब कितना, छोटा। तो यहां पे देखिए यहां पे प्लस वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर जो है 4 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। अगर जो नहीं होगा, है ना, ये शॉर्ट के रूप में हम बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। और अगर जो इसमें और भी संशोधन करके आपको चेक करना है कि हाँ 4 कैसे होगा, तो इसके पहले जो हम बेसिक बताए उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो यदि यहां पे प्लस साइन हुआ तो इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं, प्लस वैल्यू यदि होगा तो इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा ये हमारा आंसर होगा, है ना। लेकिन यदि यहां पे माइनस होगा, जैसे हम मान के चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक अगला क्वेश्चन लिख दिए कि जो है 12 माइनस, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जो यहां वैल्यू प्लस है तो वैल्यू हमारा क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू होगा, ये वाला। और यदि यहाँ पे वैल्यू अगर जो माइनस दे रहा है और इस फैक्टर के रूप में तोड़ रहा है, तो इसका वैल्यू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू वाला वैल्यू हो जाएगा। तो छोटा वाला वैल्यू कितना है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे कि जो है ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, तो हाँ पूछता है ना। तो मैं अगले मतलब जो है स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन इस तरह का लिख रहा हूं, इसका आंसर आप देखिए कैसे होता है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है, यहां देखिए पूछा है 72 माइनस, ये रूट में 72 माइनस फिर रूट में 72, इसी तरह से इनफाइनाइट तक दिया गया है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2/11/2018 ग्रुप डी में पूछा गया है ना। शिफ्ट को तो नहीं लिखे हैं, लेकिन 2/11/2018 ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा है। और भी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे यहाँ देखिए 30 प्लस इस तरह से रूट में दिया गया है ना, इनफाइनाइट तक है। और ये कब पूछा है, 24/10/2018 ग्रुप डी में। यहाँ देखिए 2 तारीख को ये पूछा है, ये 24/10 को पूछा है। मेरा कहने का मतलब है शिफ्ट वाइज शिफ्ट कुछ न कुछ पूछता है क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 2 क्वेश्चन लिखे तो 2 क्वेश्चन ही पूछता है, और भी सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम आपको पूरा तो नहीं यहाँ बोर्ड पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको कैसे बनाना है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बोले कि पहले आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसको 2 ऐसे संख्या लगातार संख्या में जोड़ना, मतलब तोड़ना है जिसका कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी कॉमन निकलने का मतलब जो है सिर्फ एक कॉमन, एक तो हर एक संख्या का कॉमन होता है ना, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है इसीलिए वो सब में कॉमन आ जाता है ना। जैसे हम लोग कहेंगे कि पुरुष या स्त्री, तो किसी विशेष की आवश्यकता नहीं होगी, वो पुरुष कहने का मतलब पूरा होल पुरुष हो जाएगा, और स्त्री कहने का मतलब पूरा होल स्त्री हो जाएगा, है ना। किसी पार्टिकुलर को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात है। यहाँ देखिए हम क्या बोले, इसके पहले जो हम बताए, हम बोले कि जो नंबर है उसको जो है 2 पार्टिकुलर नंबर के गुणनफल में तोड़िए, और जिसका HCF कुछ नहीं निकलना चाहिए। 2 नंबर ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसका HCF नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए 72 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 72 को आप तोड़ सकते हैं, 72 को जैसे तोड़ दिए 2 गुना 2
गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे ही तोड़ सकते हैं ना, ऐसे ही तोड़ सकते हैं ना। तब जो है बहुत तरीके का आएगा इसमें। जैसे कैसे आएगा, यहाँ 2 गुना 36 भी आएगा, 3 गुना 24 भी आएगा, 4 गुना 18 भी आएगा, और 6 गुना 12 भी आएगा, और 8 गुना 9 भी आएगा। हम क्या बोले कि 2 तरह का ही गुणनफल लिखना है और उसमें जो है कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहां देखिए 2 और 36 है, कॉमन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहां पे 2 कॉमन निकल सकता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ देंगे, है ना। फिर इसको देखिए, इसको करेंगे तो 3 कॉमन निकल जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से इसमें फिर 2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 3 भी निकलेगा कॉमन और 6 भी निकलेगा कॉमन, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 8 और 9, 8 और 9 आया, तो 8 और 9 के क्षेत्र में ही इसका आंसर होगा, 8 और 9 के क्षेत्र में ही इसका आंसर होगा। अब देखिए, अब हमको क्या देखना है, 2 ही चीज तो हमको देखना था, एक यहाँ नंबर को तोड़ना है और 2 ऐसे लगातार संख्या, 2 ऐसे संख्या में करना है जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, लगातार संख्या। अब यहाँ देखिए लगातार संख्या तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्या सा साइन है, माइनस साइन है। तो हम बोले थे कि यदि साइन प्लस हो तो इसमें जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा, और यदि साइन माइनस का हो तो जो छोटा वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन माइनस है, तो यहाँ पे छोटा वैल्यू हमको आंसर होना चाहिए। तो ये कितना है, 8 है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक बात दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ ऑप्शन 72 भी है, 72 ऑप्शन भी है, और उसके पहले हम बताए कि x रूट x रूट x रूट x, है ना, इस तरीके का बताए। तो कैलकुलेट उसको भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। मतलब ये समझिए कि ये ट्रिक के रूप में है कि जो नंबर दिया गया है उसको पहले तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद यदि साइन, उसके बाद साइन पता करेंगे। अगर जो साइन प्लस है तो उसमें बड़ा वैल्यू आंसर होगा, और अगर साइन माइनस है तो उसमें छोटा वैल्यू आंसर होगा। जैसे इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए तो कितना यहाँ पे, है ना, भ्रमित करने के लिए आपका ऑप्शन कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो 30 दे रखा है, तो इसके झांसे में नहीं पड़ना है, पहले 30 को तोड़ना है। 30 को 2 ऐसे लगातार संख्या में तोड़ना है जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 तो सब चीज में कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए 30 को तोड़ेंगे, तो उसी तरह से 30 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुना 6 तोड़ सकते हैं ना। अब तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 5 गुना 6। यहाँ पे देखिए, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन के लिए कौन सा वैल्यू, बड़ा वैल्यू। तो ये बड़ा वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन है ना। तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में पूछेगा, है ना। TCS का कोई मतलब नहीं है, वो कब किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन डालेगा उसका कोई माई बाप नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो है नंबर सिस्टम पे बहुत ही ध्यान दिया है TCS ने। जो TCS पैटर्न पे जो क्वेश्चन आधारित है, जो NTPC का भी एग्जाम करवा रही है, ग्रुप डी का भी एग्जाम करा रही है, तो उसमें आपको जानना होगा कि जो है वो किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है। आपको नंबर सिस्टम से दे रहा है और कैलकुलेटिव नेचर का दे रहा है ना। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखे हैं z है, अंडर रूट z पे है, प्लस, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन हम लिखे हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इनफाइनाइट नहीं लिखे हैं, मतलब जो लिखा हुआ है उसी का कैलकुलेशन है, इनफाइनाइट आपका नहीं दिया है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको जैसे मान के चलिए यहाँ z है, सिर्फ z के पास एक ही वर्गमूल है, यानी कि z का पावर कितना, 1/2 लिख सकते हैं ना, z का पावर कितना, 1/2। अब यहां देखिए फिर गुना में है, फिर z का पावर क्या हो सकता है,
देखिए इसका पावर 1/2 और फिर इसका पावर 1/2, है ना, लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से जेड इसके लिए लिख रहे हैं, तो इसका पावर तो 1/2 होवे करेगा, फिर इसका पावर 1/2 और फिर इसका पावर कितना 1/2। ठीक उसी तरह से फिर लिखेंगे जेड का पावर 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, है ना। फिर से देखिएगा यहां लिखा हुआ है जेड रूट में है, फिर जेड रूट में है, इस तरीके से जो है 4 बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है। तो हम पहले इस जेड को तोड़े, फिर इस जेड को तोड़े, फिर इस जेड को तोड़े और फिर इस जेड को तोड़े। ये देखिए हम बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, उसको जैसे मतलब जिस तरीके से समझना है उस तरीके से समझना है। लेकिन पहले हम आपको बेसिक समझा देते हैं। बेसिक के बाद अगर जो आपके पास दिमाग में बेसिक होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक इस चीज को आप समझ जाएंगे। यहां देखिए जेड का पावर कितना हो गया 1/2, फिर गुना जेड का पावर कितना हो गया, ये आपस में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, फिर जेड का पावर कितना हो जाएगा 1/2 गुना 2 गुना 2 8, और फिर गुना कितना होगा जेड का पावर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 16। देखिए सबका बेस क्या है, सबका बेस समान है, तो जब बेस समान रहता है ना, और आपस में गुणनफल में दिया गया है तो पावर क्या होता है जुटता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जेड के पावर कितना लिख देंगे 1/2 प्लस कितना 1/4, फिर प्लस कितना 1/8 और प्लस कितना 1/16। अब इसको फिर से तोड़ देंगे जेड बटा, देखिए 16 8 2 4 का एलसीएम कितना 16, तो यहां 16 निकाल दिए। यहां देखिए इसमें इससे भाग देंगे तो कितना मरतबे 8 मरतबे, और 8 को इससे गुना करेंगे तो कितना 8, तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस 16 में इससे भाग देंगे तो कितना होगा 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 4 प्लस, फिर इसमें 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे, और 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक उसी तरह से 16 में 16 से भाग देंगे कितना मरतबे 1 मरतबे, और ऊपर में कितना 1। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया जेड हो गया। अब यहां देखिए 8 4 12 2 14 है कितना 15, तो 15 और बटा कितना हो गया 16 हो गया, 15/16 हो गया। अब इसको जो है आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, यहां हम फॉर्मूला के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला भी जो है शॉर्ट मेथड के रूप में ही आता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको ये वाला जो संख्या है वो लिख देना है। मतलब क्या लिख देना है जेड लिख देना है। यहां पे जेड है तो हम जेड लिखे हैं, यदि ए रहेगा तो ए लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, 10 रहेगा तो 10 लिखेंगे, है ना। तो यहां क्या लिख दिया हम जेड लिख दिए। अब देखिए यहां पे क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है। एक चीज और, यहां कितना बार का गणना है 1 2 3 4 बार का गणना है, और ये चूंकि रूट में ही है तो आप देखे होंगे कि 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है। 2 के पावर 4 का मतलब 16, यहां देखिए 2 के पावर 4 के रूप में ही है ना। तो यहां क्या है 4 टाइम था तो 4 आ रहा है ना। यदि 5 टाइम आएगा तो 5 होगा। तो ऐसा करेंगे, अगर जो n टाइम में आएगा तो क्या हो जाएगा n ही होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे 2 टू द पावर n। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज आपका नहीं होगा, है ना। तो ये 2 टू द पावर कितना है n है। ठीक, अब देखिए अब इससे ऊपर वाला कितना है 1 कम है, ये वाला संख्या इससे क्या है 1 कम है। तो यहां क्या लिख देंगे 2 टू द पावर n और माइनस क्या 1। यही इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब मान के चलिए इस तरह का 5 पॉइंट आ जाएगा कि जो है जेड 5 बार तक जो है रूट में रहेगा, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 होगा, और जेड का वैल्यू कुछ दिया रहेगा तो उसको लिखेंगे, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे, और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, है ना। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है
5 रूट में है, 5 फिर से डबल रूट हो गया, 5 ट्रिपल रूट, 5 4 टाइम रूट और 5 टाइम रूट दिया गया क्वेश्चन। और कह रहा है कि इसका मान जो है क्या होगा। यहां आपका ऑप्शन दिया हुआ है 5 5 रूट 5 रूट 5 और 5 के पावर 31/35। एक बात समझिएगा, यदि यहाँ पे 5 जो लिखा हुआ है अगर इनफाइनाइट तक होता, मतलब डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक होता, तो उसका आंसर जो ये रहता है, मतलब रूट के अंतर्गत रहता है, जो संख्या रहता है वही हमारा क्या होता है, आंसर, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर जो रूट है ना डॉट डॉट में रहता, तो इसका आंसर हमारा क्या होता, रूट 5 होता। लेकिन हमारा ये डॉट डॉट में नहीं है, तो ये 5 हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। हम क्या बोले थे, अभी बताए थे कि जो नंबर है उसको पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो जो नंबर क्या है, 5 है नंबर, 5 लिख दिए, है ना। अब उसके बाद क्या लिख दिए, 2 कांस्टेंट, यहां बटा में लिखे थे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू लिखे थे, कांस्टेंट वैल्यू लिखे थे ना। और क्या लिखे थे कि जितना बार रिपीट करेगा, जितना बार रिपीट करेगा पावर में उतना ही लिख देना। देखिए 5 बार रिपीट किया है ना, तो यहां 5 लिख देंगे, ठीक। और ऊपर में क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 अब माइनस क्या, मतलब जितना नीचे रहेगा उससे ऊपर एक क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 के पावर, यहां देखिए 2 के पावर 5 का मतलब कितना, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आपका क्या आएगा आंसर, 32 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32। और ऊपर में क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1 कितना, मतलब क्या, 31। 5 के पावर 31/32। मेरा कहने का मतलब है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो है पहले नंबर को लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, उसके बाद कितना बार रूट है, जितना बार रूट है ना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 है ना। और ऊपर उससे एक कम, तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना, 32, और उससे एक कम हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 31/32। और आपका आंसर कौन सा है, ये डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसको जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। कब पूछा है, 1/11/2018 ग्रुप डी शिफ्ट कितना, शिफ्ट 1 में पूछा है, आप उसको चेक कर सकते हो, है ना। तो ठीक, आगे और भी 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं, है ना, जो कि सिंप्लीफिकेशन से कहिए या फिर आप कह सकते हो कि जो है नंबर सिस्टम से आया है ना, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8a² बराबर 27, ab² बराबर कितना, 216। तो ab का मान निकालना है, तो ab का मान निकालना है। अब इसके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। पहले तो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो हम हड़क जाते हैं, हड़कना नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए ab का वैल्यू पूछा है, तो ab से ही कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए 8a² बराबर कितना दे रखा है, 27। यहां पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये जो है नंबर के साथ गुणनफल में है अल्फाबेट, इधर भी जो है अल्फाबेट है, लेकिन इधर क्या है, नंबर है, इधर नंबर है। तो ऐसा करेंगे कि एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, यहां लिख देंगे 8a² बराबर कितना, 27, ab² बराबर कितना, 216। हम क्या बोले, आपस में क्या करना है, गुना है। तो 8a² ये जो है अल्फाबेट के साथ आया है, इसको किसके साथ गुना करना है, अल्फाबेट के साथ ही, है ना। ab² बराबर कितना हो जाएगा, 27 और गुना कितना, 216। देखिए अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट को ही गुना किए हैं और नंबर के साथ नंबर को गुना किए हैं। इसके पीछे मानसिकता है। कैसी मानसिकता है, जैसे हम लोग बिहार में हैं या उत्तर प्रदेश में है तो जातिवाद चलता है ना। यदि ब्राह्मण के लड़के को या ब्राह्मण की लड़की को, है ना, अगर जो नीचे तबके के लोग से, है ना, ब्राह्मण या कहना ठीक नहीं होगा, कहते हैं ऊंचे तबके के लड़के या लड़की को नीचे तबके के लड़के या लड़की से, है ना,
कभी भी मेल मिलाप जो है नहीं होता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। कभी कभी समाज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अमूमन जो है समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो भाई हम समाज के हित में ही काम क्यों ना करें, हम समाज से विरोध क्यों करें। ऊंचे तबके का लोग और नीचे तबके का लोग को मिलाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। एक्सेप्शन में कभी कभी होता है, प्यार मोहब्बत में कभी कभी होते रहता है कि ऊंचे तबके वाला लोग नीचे तबके वाले लोग आपस में प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। तो उसको मैथ के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्शन में लेते हैं। तो मैथ के फॉर्म में एक्सेप्शन में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जातिवाद और यह समाज को जो है हम लोग गलत नहीं ठहराना चाहते हैं, है ना। समाज को, है ना, जो समाज में ढला है उसको ढलते रहना चाहिए, जो ढला है उसको मतलब फॉलो करना चाहिए, है ना, इग्नोर नहीं करना है। जहां तक कुछ लोगों को इग्नोर करना है तो मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर जो सामाजिक चीजों से आप क्लियर करेंगे तो आराम से बन जाएगा। कुछ एक्सेप्शन में होता है तो मान के चलिए सामाजिक से एक्सेप्शन भी होता है कि अपर कास्ट निम्न कास्ट, है ना, इस तरह का बातें होते रहता है। यहां देखिए हम सेम टू सेम में गुना किए कि अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ और नंबर को नंबर के साथ। लेकिन एक चीज और देखिए, ये अल्फाबेट के साथ नंबर भी है, दुर्भाग्य से अल्फाबेट के साथ नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं, है ना, एक्सेप्शन केस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो है हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, ये आपस में गुना के रूप में है और इधर भी गुना के रूप में है, तो जो कटेगा, अब भाई वो अपर वाले कास्ट से आप नीचे वाले कास्ट का अगर जो मिलान करना चाहते हो तो कुछ मारपीट भी होगा ना, झगड़ा होगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ मार काट हम कर रहे हैं, है ना, काटने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए 8 है, इधर कितना है 216 है और 27 है। देखिए 8 से ये संख्या जो है कट जाएगा, 8 गुना के 16, हाथ में रहेगा 5 और 8 सत्ते कितना 56, कट गया ना। अब देखिए जो मरने कटने वाला है तो कट गया। अब सेम जो है, सेम कास्ट वाला है या सेम मतलब समाज वाला है, वो आपस में मिलेगा ना, घुल मिल करके रहेगा ना। जो मरना कटना था अदर कास्ट वाला वो तो एक दूसरे से मर कट गया, जो सेम कास्ट वाला है वो एक ही तरफ है, मिलजुल करके रहेगा ना। यहाँ पे मिलजुल के करना है। यहाँ देखिए a स्क्वायर बी और गुना ए बी स्क्वायर, है ना, तो आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यों हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी है और बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बी क्यों हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 27 और गुना कितना 27। अब ऐसा करते हैं, ए बी का यहाँ क्यों लिख सकते हैं, देखिए ए बी का क्यों लिख सकते हैं, ये दोनों जब अब जो दोनों सेम समाज का था तो दोनों आपस में मिल गया और इसका पावर कितना हो गया 3 हो गया। भविष्य में टूटेगा तो जो है दोनों सेम ही लेके टूटेगा, उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको भी क्या करेंगे, यहां भी इसको तोड़ देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 गुना 3 गुना 3 और यहाँ 3 गुना 3 गुना 3, ये कब आ गया, ए बी बराबर ए बी का क्यूब हो गया और यहाँ देखिए ये 9 हो गया 9 हो गया 9 हो गया, लिख सकते हैं इसको 9 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चूंकि क्यूब के रूप में इसलिए तोड़े। यहाँ देखिए 3 के पावर हम क्या लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पावर क्या है 3 है, तो हम ऐसा सोचे कि जो है पावर 3 के रूप में ही लिखे, 3 के रूप में लिख दिए। अब देखिए अब जब इन दोनों में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना, यहाँ इधर भी पावर में 3 इधर भी पावर में 3, आपस में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब जब दोनों का सिंपैथी बराबर हो जाएगा, नहीं देखते हो कि जो है समाज में जब एक तबके का भी क्षेत्र लोग हो जाता है तो क्या होता है कि जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है एक ही समाज के लोग, तो क्या करता है आपस में जो है अपनी बुद्धिमत्ता को मतलब कहिए कि जो है अपना क्या कहते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए क्या करता है ना, कि तुम भी पैसा खर्चा करो बाबू, हम भी पैसा खर्चा करते, खर्चा होना चाहिए, उस तरह का बात। यहाँ पे देखिए इसका पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो खत्म हो गया। बचा क्या ए बी,
और इधर क्या बचा 9, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन हमारा ये है, तो ये हो जाएगा ए। पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा है 24/10/2018। हम बार बार कहते हैं कि आजकल टीसीएस जो है अपना एग्जाम जो है ना, कंपेयर करके लेती है और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देती है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देती है, कैलकुलेटिव नेचर का देती है। आपका दिमाग कितना चलेगा उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 के पावर 38 और प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बताने के पीछे कारण क्या है कि लोग को मानसिकता में यही रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा क्या, है ना। हाँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जो आसानी से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है करोड़ों करोड़ लोग एग्जाम में बैठते हैं। जैसे एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आया उसमें 1,26,00,000 लोग बैठा, है ना। और कुछ लोग जो है अभी जो है 1,17,000 या 1,17,00,000 या कुछ समथिंग बैठेंगे लोग ग्रुप डी में, जो 17 तारीख से एग्जाम होने वाला है। मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लाता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है, आप इस तरह के क्वेश्चन से डरिए नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को डील कीजिए, है ना। यहां देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन भी दिया गया है। कब पूछा है, 15/10/2018 को पूछा है और शिफ्ट 2 में पूछा है ना। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे देखिए 3 के पावर क्या है 38 है और प्लस कितना है 3 के पावर 39 है। अब कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल निकालना है इसका मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है इसका मतलब स्क्वायर रूट ना। अब इसको क्या करना है, आपको पहले जो कॉमन दिखेगा उसको कॉमन ले लीजिए, है ना। तो कॉमन ले लीजिए, यहां देखिए 38 है, बेस जो है दोनों का समान है ना। यहां पे 38 है, यहां पे 39 है। तो कॉमन जो इस तरीके का संख्या में लिया जाता है वो कम से कम जो रहता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहां कॉमन ले लेते हैं, 3 के पावर कितना है, सबसे कम है 38, तो 38 कॉमन ले लिए। तो बचेगा क्या इसमें, तो 3 के पावर 38 तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये तो पूरा निकल गया, तो कुछ नहीं तो एक तो बचवे ना करेगा प्लस। अब देखिए यहां एक न लिख करके ऐसा लिखते हैं 3 के पावर 0 लिखते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहां पे वह इसी तरीके से 3 के पावर देखिए 38 तक तो निकल गया है और यहां है 39, तो क्या करना है, एक बचेगा तो एक यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे 3 के पावर कितना 38 और गुना, यहां देखिए 3 के पावर 0 का मतलब कितना 1। हम बताए थे, इसके पहले हम बताए होंगे कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना 1 होगा। यहां 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना 1 प्लस 3 का पावर 1 का मतलब 3, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 3 के पावर लिख सकते हैं 19 गुना 3 के पावर 19, है ना। गुना में घात का क्या हो जाएगा, जोड़ते 3 के पावर 38 यही चीज रह जाएगा, और गुना 3 और 1 कितना 4। चूंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालना है तो 2 को में 1 बाहर निकलता है, तो यहां कितना हो जाएगा 3 के पावर 19 और गुना देखिए 4 है, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो गुना कितना 2। यही हमारा क्या हो रहा है आंसर। इसको आप ऑप्शन में चुन लेंगे कि 2 गुना 3 के पावर 19 किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मेरा मतलब है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये तो अभी हम चूंकि लंबा खींच दिए इसलिए 30 से 50 सेकेंड या 1 मिनट लग रहा है ना। लेकिन वहां आप अगर जो इसको जानते रहेंगे तो आसानी से इसको जो है 20 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड, बहुत हार्डली मैक्सिमम होगा तो इसको 20 सेकेंड में आप बना ले जाएंगे, और जो समय आपका बचेगा वो आपके अगले क्वेश्चन में काम देगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे
कि चैप्टर वाइज चैप्टर अब क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए। जैसे ये नंबर सिस्टम का इन सब क्वेश्चन चल रहा था, है ना, एक दिन और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैं चलाऊंगा, उसके बाद फिर एलसीएम का अलग से, है ना, परसेंटेज का अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से, सीआई का अलग से, एसआई का अलग से, रेल का अलग से, इसी तरह से जितने भी चैप्टर है उसको अलग अलग आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आने वाले में एक बात हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन इस टाइप का, हम ये तो नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन टाइप बदलने वाला नहीं है, टाइप यही रहेगा, एकदम गांठ बांध के लिख लीजिए। और क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से आपके लिए स्पेशल लाइव होऊंगा, इस चीज को लिए आपके पास वीडियो जरूर बनाऊंगा, और क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताया है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।